835 करोड़ का बजट, द मोस्ट सॉट आफ्टर सिनेमा टैलेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बैकग्राउंड स्कोर बाय टू ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपोजर्स ऑफ दिस जनरेशन। रामायण सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बिकॉज इफ डन राइट, रामायण सिंगल हैंडेडली इंडियन सिनेमा को प्री रामायण एंड पोस्ट रामायण में डिवाइड कर सकती है व्हेन इट कम्स टू अडैप्टिंग हिंदू रिलीजियस एपिक्स फॉर द स्क्रीन। आमिर खान ने बहुत ही फेमसली एक इंटरव्यू में ये बात बोली थी। ये मेरा सपना है कि मैं बना पाऊं महाभारत। देखिए, महाभारत विल नेवर लेट यू डाउन, बट यू माइट लेट महाभारत डाउन। एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज एपिक्स पे फिल्म बनाना जितना बड़ा फाइनेंशियल गैम्बल है, उससे कई ज्यादा बड़ा ये एक इमोशनल गैम्बल है फॉर द ऑडियंसेस। ऐसी फिल्मों के साथ दो चांसेस नहीं होते, ईदर यू मेक इट और यू ब्रेक इट। या तो आपकी क्रिएशन लोगों के दिलों में उतर जाएगी, या तो आपकी क्रिएशन लोगों के दिलों से उतर जाएगी। एक भी कैरेक्टर का गलत रिप्रेजेंटेशन और सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे स्टोरी लाइन में मैनिपुलेशन, ये सारी चीजें ये फिल्में अफोर्ड नहीं कर सकती। रामायण के गारगैंचुअन ग्लिम्प्स ने एक्साइटमेंट के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े करे हैं, एंड राइटफुली सो, बिकॉज रामायण हैज ऑलरेडी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ आदि पुरुष एंड नोबडी वांट्स दैट रिपीटेड। तो क्या ये फिल्म वाल्मीकि रामायण को फॉलो करती है या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस को, और इसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है? क्या इस फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी की जगह एस एस राजामौली होने चाहिए थे? ये फिल्म अपनी स्टार कास्ट पे पोटेंशियली कितना खर्चा कर रही है? इस फिल्म के वीएफएक्स और सीजीआई से किस हद तक उम्मीद लगाई जा सकती है? इंटरनेट के हिसाब से यश को राम और रावण प्ले करना चाहिए था रणबीर कपूर को। क्या ये कास्टिंग कॉल अगर होती तो सही होती? मेकर्स ने टाइटल के साथ लिखा है आर ट्रूथ आर हिस्ट्री। ये चीज क्या सिग्नल करती है? क्या इस फिल्म के राइटर श्रीधर राघवन, गिवन हिज राइटिंग पास्ट, इस फिल्म की कहानी को जस्टिफाई कर पाएंगे? और कैसे मोस्ट प्रोबेबली एंड मोस्ट पोटेंशियली रामायण सिंगल हैंडेडली हमेशा के लिए इंडियन सिनेमा को बदल के रख सकती है? इन सारी चीजों पे आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। If the sources are to be believed, then Ramayan Part 1 follow करेगी वाल्मीकि रामायण की स्टोरी लाइन को, and this can be a huge boon or a bane for the film। और वो कैसे? इसको समझने के लिए वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में श्री राम का पोर्ट्रेयल और ओवरऑल कहानी में की डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों वर्जन्स में यही की डिफरेंसेस अलग अलग लोगों के लिए कहानी को अलग अलग बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रामायण, द वर्जन ऑफ द रामायण दैट दे हैव रेड। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को पोर्ट्रे करा गया है एज human being of exceptional conduct and virtues, aka मर्यादा पुरुषोत्तम, aka the ideal man। यहाँ पे उनके चरित्र में डिविनिटी है, लेकिन रामायण एम्फसाइज करती है उनके ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल्स पे। तुलसीदास की रामचरितमानस में पोर्ट्रे करा गया है श्री राम को एज द डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। रामचरितमानस हाईलाइट करती है, एम्फसाइज करती है द डिवाइन पावर्स ऑफ लॉर्ड श्री राम एंड हाउ ही अपहेल्ड द धर्म। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ की 350 क्वींस होने का उल्लेख है, विद द 3 top queens and the main queens being Kautilya, Sumitra and Kaikeyi। रामचरितमानस on the other hand फोकस करती है only on Kaikeyi, Sumitra and कौशल्या। वाल्मीकि रामायण में माता सीता का एक फॉर्मल स्वयंवर नहीं होता। सीधा श्री राम को भगवान शिव का धनुष दिखाया जाता है, वो उसको उठाते हैं और उनकी शादी पक्की हो जाती है। रामचरितमानस में माता सीता का एक ग्रैंड स्वयंवर दिखाया गया है, जहां पे बहुत सारे राजा उनके हाथ को जीतने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी लॉर्ड शिवा का धनुष नहीं उठा पाता, सिर्फ श्री राम ही वो कर पाते हैं, एंड हेंस दे गेट मैरिड। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई भी उल्लेख नहीं है। सीता माता का हरण कुटिया से बाहर निकलते ही हो जाता है। तुलसीदास की रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का अच्छा खासा वर्णन है। कुटिया को छोड़ती हैं सीता माता पहले, और फिर जब लांघती हैं लक्ष्मण रेखा को, तब उनका अपहरण होता है। वाल्मीकि रामायण में जब माता सीता वापस आती हैं, तो उनकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए एक अग्नि परीक्षा का उल्लेख है। तुलसीदास की रामचरितमानस में अग्नि परीक्षा है, लेकिन वो एक प्योरिटी के टेस्ट की तरह नहीं है। इनफैक्ट वो है माया सीता और रियल माता सीता के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में यह लिखा है कि रावण बैटलफील्ड पे श्री राम को 2 बार फेस करता है, लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस में सिर्फ एक फाइनल बैटल में राम और रावण फेस ऑफ करते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाले की डिफरेंसेस कहानी के स्क्रीन प्ले में मेजरली शाइन करेंगे। एंड माइंड यू, मेजॉरिटी पॉपुलेशन तुलसीदास की रामचरितमानस से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं व्हेन कंपेयर्ड टू देयर फेमिलियरिटी विद वाल्मीकि's रामायण। इनफैक्ट आज तक स्कूल्स में भी ज्यादातर तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो जो लोग वाल्मीकि की रामायण की कहानी से परिचित नहीं हैं और वो इस फिल्म में वाल्मीकि रामायण की इवेंट्स को अनफोल्ड होता देखेंगे, उनको थोड़ी सी चीजें ऑफ लग सकती हैं। तो अगर एक तरफ जैसे कि इस फिल्म के मेकर्स ने मेंशन किया है कि सिंस वो वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा
ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टीज नहीं लेंगे कहानी के साथ, वो एक अच्छी चीज है, एक बून है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बेन इसलिए बन सकता है क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाल्मीकि रामायण की कथा से फेमिलियर ही नहीं है। ट्विटर पे ये बात काफी जोरों शोरों से चल रही है कि ये फिल्म एस.एस. राजामौली जी को डायरेक्ट करनी चाहिए थी, नितिश तिवारी को नहीं। नाउ ऑल्दो एस.एस. राजामौली इज एन एस एट व्हाट ही डज, लेकिन ऑन द अदर हैंड नितिश तिवारी पर्सनली मेरे को एक अंडररेटेड विजनरी डायरेक्टर लगते हैं। इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है ऑफ टेकिंग रूटेड स्टोरीज फ्रॉम इंडिया एंड टेकिंग इट टू द मासेस, फॉर एग्जांपल दंगल एंड छिछोरे। यस, आई कंप्लीटली एग्री, और ये एक फैक्ट भी है कि एस.एस. राजामौली की तरह लार्जर देन लाइफ फिल्म्स लाइक आरआरआर और बाहुबली नितिश तिवारी ने नहीं बनाई। बट रामायण खाली एक लार्जर देन लाइफ कहानी नहीं है। रामायण नीड्स अ लार्जर देन लाइफ कैनवस टू टेल अ वेरी एंडियरिंग स्टोरी एंड नितिश तिवारी इज वेरी गुड एट डूइंग दीस स्टोरीज। क्या यश को श्री राम और रणबीर कपूर को रावण का रोल प्ले करना चाहिए था? आई पर्सनली थिंक एब्सोल्युटली नॉट। यश एक एंटी हीरो का ऑरा बड़ी जबरदस्त तरीके से कैरी करते हैं। ही लुक्स मेनेसिंग, इट्स इन हिज आईज, एंड प्रोबेबली दैट्स द रीजन व्हाई द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म ओनली चोज टू शो हिज आईज इन द ग्लिम्स। भगवान राम के चेहरे पे एज पर द स्क्रिप्चर्स एक सेरेनिटी है, एक सेटलिंग पीस है, एक कामनेस है, एंड रणबीर's face has exactly that, and probably that is why the makers of this film chose to show only the face of Ranbir Kapoor's in this glimpse. I am extremely sure कि यश रावण के रोल को उतना ही लेजेंडरी बना देंगे जितना रणबीर कपूर राम के रोल को बना देंगे इस फिल्म में। रिपोर्टेडली इस फिल्म का बजट है 835 करोड़ रुपए। अब अगर रामायण पार्ट 1 की पक्की और पोटेंशियल कास्ट की पे चेक्स पर, उनके पे आउट्स पे नजर डाली जाए तो कुछ बहुत वाइल्ड नहीं दिखता। रणबीर कपूर ने इस फिल्म में श्री राम का रोल प्ले करने के लिए सिर्फ 75 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं, which is only a mere 8.9% of the entire budget of the film. भसौंड प्रभास ने 150 करोड़ रुपए चार्ज करे थे आदि पुरुष के लिए, और वो फिल्म माउंटेड थी 500 करोड़ के बजट पे, which means 30% of the entire budget of the film was his fees. और साथ ही सिंस यश इस फिल्म के को-प्रोड्यूसर है, he is not charging any fees, तो ये फर्दर कॉस्ट कट कर देता है। और अगर पार्ट 1 की ओवरऑल कास्ट को देखा जाए इंक्लूडिंग यश एंड रणबीर कपूर, तो भी फीस अपवर्ड्स ऑफ 200 to 225 करोड़ नहीं जाती। एंड दिस इज फैंटास्टिक न्यूज because the major chunk of money then can be invested into bettering the CGI and the VFX and the screenplay and the story of the film. And this exactly is the thing of supreme importance in this film. D-Neg यानी कि D negative जो प्राइमरी रोल प्ले कर रहे हैं रामायण के VFX में, उन्होंने अपने काम के लिए 8 ऑस्कर जीते हैं। अब ये भी कहा जा सकता है कि D-Neg ने तो BMCM, मुंजिया और देवारा में बड़े ही सब स्टैंडर्ड से VFX दिए हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है that the quality of VFX seen in a film is directly proportional to the amount of money invested in the VFX of that film. Most cases में यही होता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्चोगे उतना बेटर क्वालिटी आउटपुट VFX में दिखेगा। फॉर एग्जांपल D-Neg का आउटस्टैंडिंग काम देखो इन द फिल्म्स लाइक कल्कि, इंटरस्टेलर एंड ड्यून फिल्म्स। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि 850 करोड़ के बजट में से एक मेजर चंक लगा है VFX जनरेशन में इस फिल्म की। और साथ ही नमित मल्होत्रा, द प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, इज आल्सो द CEO ऑफ D-Neg। So seeing all these things coming together, VFX बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करा जा सकता है रामायण से। लेकिन फिर भी लेट्स नॉट जंप द गन येट, क्योंकि अभी भी ग्लिम्स में कुछ नहीं दिखाया गया VFX के नाम पर। The thought process alone put behind the casting of this film looks tremendous. रावण की मां तक की कास्टिंग हुई है। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर विवेक ओबरॉय, एंड विद्युत जीवा की कहानी रामायण में इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरलुक्ड कहानी में से एक है। रावण विद्युत जीवा की हत्या कर देता है एंड इन टर्न शूर्पणखा रावण के अगेंस्ट हो जाती है, which eventually leads to सीता माता's हरण। विद्युत जीवा जैसे कैरेक्टर की कास्टिंग हुई है जो लोगों को, जिनको रामायण के बारे में आभास है, उनको भी नहीं पता इस कैरेक्टर के बारे में, उसको भी इंक्लूड किया गया है कास्टिंग में। फिल्म में लक्ष्मण का रोल इजीली कोई यंग नेपो किड प्ले कर सकता था, बट द मेकर्स फोकस्ड ऑन कटिंग द कॉस्ट एंड कीपिंग द एक्टिंग टैलेंट फर्स्ट, एंड हेंस रवि दुबे हैज बीन कास्ट फॉर लक्ष्मण। एज अप्रोप्रिएट और नॉस्टैल्जिया बेट फैंटास्टिक कास्टिंग की बात करी जाए तो अरुण गोविल जी, जो जाने ही श्री राम का रोल प्ले करने के लिए जाते हैं आज तक, वो इस फिल्म में राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। साई पल्लवी का चेहरा इज एज इंडियन, एज सिंपलिस्टिकली इंडियन एज अ फेस कैन गेट है। शी looks simple, very unlike Bollywood and exudes calmness. Now tell me, does she not have a perfect face for माता सीता's role? कम से कम वो फिलर से भरे हुए चेहरे तो नहीं देखने को मिलेंगे माता सीता का रोल प्ले करते हुए। फिल्म के दो मेन किरदार यानी कि रणबीर कपूर एंड यश लुक फिजिकली फैंटास्टिक। बिहाइंड द सीन शॉट्स देखकर ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इन दोनों ने डिलिजेंटली प्रिपेयर किया है अपने अपने रोल्स के लिए, और शरीर पे किया गया ये एक्सेसिव हार्डवर्क सब्सटेंशियली डिक्रीज कर देता है द नीड ऑफ डिजिटल डी एजिंग एंड द नीड ऑफ डिजिटल फिजिकल एनहांसमेंट। आदि पुरुष में कंप्लीटली आउट ऑफ शेप प्रभास को फुली फ्रॉम द हेड टू द वेरी टो डिजिटली एनहांस करने के बावजूद भी वो श्री राम कम और श्रावण की लंका में एक मशाल में आग जलाने वाला सिपाही ज्यादा लग रहा था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर वांटेड द मेकर्स टू यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ सीजीआई ऑन हिज कैरेक्टर ऑन हिज बॉडी इन द फिल्म। रणबीर कपूर ने रेजिमेंटेड आउटडोर वर्कआउट्स पे फोकस किया, दारू छोड़ी, नॉनवेज छोड़ा और साथ ही आर्चरी की डिलीजेंटली क्लासेस ली। इन फोटोज में यश को देखो कितनी बढ़िया शेप में दिख रहा है। अब ये शेप प्रभास की तरह इंजरीज का बहाना देकर तो नहीं आई होगी, बस 150 करोड़ रुपए ले लो, बहाना देते रहो। सिंस यश इस फिल्म में को प्रोड्यूसर है, ही मेड इट अ पॉइंट कि वो कंप्लीटली इन्वॉल्व रहे जो एक्शन सेट पीसेस हैं उनकी कोरियोग्राफी में, एंड ही वर्कड क्लोजली विद मैड मैक्स का एक्शन डायरेक्टर। माइंड यू, द फिजिकल कमिटमेंट ऑफ द एक्टर्स फॉर प्लेइंग दीज रोल्स इज मोर देन हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। मैंडेटरी प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए ऐसे लुक्स और ऐसा डिलीजेंट वर्क एथिक टू मेंटेन योरसेल्फ फिजिकली फॉर अ रोल लाइक दिस। हांस जिमर का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक न्यूज बन चुकी है अब, और जिसको हांस जिमर के बारे में कुछ नहीं भी पता उसको भी पता है दैट ही इज एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। लेकिन हांस जिमर ने कितनी लेजेंडरी फिल्मों में कितने आइकॉनिक स्कोर्स क्रिएट करे हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बैटमैन ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, द ड्यून फिल्म्स ओरिजिनल लायन किंग, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एंड द वेरी रीसेंट फ्यूचर क्लासिक F1। और इसी के साथ हांस जिमर के ग्रैंडियोर में इंपेकेबल इंडियन टच ऐड करेंगे AR रहमान अपने म्यूजिक के साथ। एंड इफ दिस डज नॉट साउंड वेरी प्रॉमिसिंग, आई डोंट नो व्हाट डज। फिल्म के टाइटल के साथ आपको देखने को मिलेगा कि लिखा है आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। ये टैगलाइन लेना बहुत ही रोबस्ट मैसेज सिग्नलिंग है टू दोज हु डू नॉट बिलीव कि ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट मूव टू लेट द इंटरनेशनल डायस्पोरा नो दैट वी डू नॉट केयर अबाउट कि तुम हमारी माइथोलॉजी को हिस्ट्री बोलते हो, हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोलते हो। दिस इज आवर हिस्ट्री एंड वी विल एक्नॉलेज इट। लेकिन नाउ वेरी ऑनेस्टली सेइंग, एक चीज मुझे बहुत आउट ऑफ प्लेस और डाइसी लग रही है, और वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है इस फिल्म का, एंड दैट इज द राइटर ऑफ दिस फिल्म। इस फिल्म के राइटर है मिस्टर श्रीधर राघवन, और अगर आपको पता नहीं है तो ही हैज एक्चुअली रिटन अटर स्टूपिड फिल्म्स लाइक युद्धरा, पठान एंड टाइगर 3। शिद्दत जैसी वाहियात लव स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी थी। सो डज दिस मीन दैट अ बेटर राइटर कुड हैव बीन चोजन? डेफिनेटली यस, बट स्टिल आई थिंक बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, और मेरे को अभी भी ये लगता है कि मनोज मुंतशिर ने जो कहानी लेखन के नाम पे हगा था आदि पुरुष में, उतना बुरा काम तो ये नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप कोई भी लॉजिक से, कोई भी एंगल से इस फिल्म की प्रोडक्शन पे नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एंडेवर है। वाइल्डली ओवरपेड कास्ट नहीं है फिल्म के अंदर, कास्टिंग बहुत ही सोच समझ के और इंटेलिजेंटली करी गई दिखती है। ग्लिम्स में जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिला वो इंपेकेबल लगता है, और राम राम और रावण रावण जैसे दिखते हैं। ऑल्दो अभी सिर्फ एक ग्लिम्स ही आया है और ज्यादा डिटेल में चीजों पे बातें नहीं करी जा सकती, और इस वीडियो को भी मैंने सिर्फ BTS में जो चीजें अवेलेबल हैं, जो प्रोडक्शन की न्यूज में अवेलेबल है, और साथ ही ग्लिम्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। लेकिन एवरीथिंग राइट नाउ लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू वर्क इन द फेवर ऑफ दिस फिल्म। बहुत सारी चीजें इस फिल्म के बारे में इस फिल्म का ट्रेलर रिवील कर ही देगा इवेंचुअली, लेकिन उसका इंतजार अभी बहुत लंबा है, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप होगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? क्या ये फिल्म चलेगी या ये नहीं चलेगी? क्या रणबीर कपूर एज लॉर्ड श्री राम जचेंगे या नहीं जचेंगे? क्या यश एज रावणा जचेंगे या नहीं जचेंगे? सब कुछ अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। कल आ जाएगा रिव्यू मेट्रो इन दिनों का, उसको मत भूलना देखने के लिए। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।